नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि हम अगर कोई फ़िल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, अगर शूट करना चाहें, तो किस तरह से उसको शूट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है? तो देखिए, बेसिक जो होता है, जो आपको मैं एक बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर हम शूट करने जा रहे हों। सपोज़ मान लीजिए कोई शॉर्ट फ़िल्म है, तो अगर आपने उसकी स्क्रिप्ट लिख ली है, आपको पता ही है कि अगर शॉर्ट फ़िल्म आपको अगर शूट करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी स्क्रिप्ट उसको रेडी होनी चाहिए। तो चाहे वो कितने भी मिनट का हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 से 10 मिनट, तो 10 मिनट का एक आइडियल टाइम होता है। अगर कोई भी शॉर्ट फ़िल्म बनाते हैं, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि आपने 10 मिनट की लगभग आपने एक शॉर्ट फ़िल्म की कहानी लिखी है। अब आपको पता है कि अब उसकी कहानी लिखी है, उसको अगर हमको फ़िल्माना है, तो सबसे पहले हम लोकेशन पे जाएँगे, किस तरह का आपने इमेजिन किया है, किस तरह का लोकेशन होगा, कहाँ पे उसको फ़िल्माना है। और उसके बाद फिर आप उसके लिए आर्टिस्ट जो होता है, वो आप आर्टिस्ट चुनेंगे कि मेरा जो इसमें किरदार है, सपोज़ मान लीजिए कुछ शॉर्ट फ़िल्म में अगर आपके 8 से 10 किरदार हैं, तो किसका किस तरह का रोल है। तो आप आर्टिस्ट की तैयारी कर लेंगे, लोकेशन की तैयारी कर लेंगे, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर लोकेशन पे अगर हम बात करें कि आर्टिस्ट जो है, तो उसको कुछ अगर चाहिए, मान लीजिए कि अगर कंधे में अगर झोला लटका रखा है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आ गया, उसके पास एक झोला होना चाहिए। अगर वो बाइक से जा रहा है, तो उसके पास बाइक होनी चाहिए। चश्मा लगाया तो चश्मा होनी चाहिए। और लोकेशन पे जहाँ पे आप शूट करेंगे, क्या-क्या वहाँ पे चाहिए, क्या-क्या यूज़ होना है उस सीन में, वो सारे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सपोज़ अगर वहाँ पे अगर आप विलेज में शूट कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट जो है उसकी कहाँ पे डायलॉग चलेगी। अगर जंगल में है या फिर अगर कोई घर के पास है, तो घर के पास क्या-क्या दिखेगा। अगर विलेज की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपको खाट बिछा होना चाहिए, चौकी बिछा होना चाहिए। तो मतलब ये सब डिपेंड करता है कि आपका सीन कैसा है। 2 आदमी अगर बात कर रहे हैं, तो किस तरह का कपड़ा पहना है और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये सब आपको उस सीन में जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सब आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप देखिए क्या-क्या चीज़ें हो गई, स्क्रिप्ट, लोकेशन, आर्टिस्ट, प्रॉपर्टीज़ और फिर कॉस्ट्यूम्स। जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, उसमें मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी एज के हिसाब से जो आर्टिस्ट हैं, तो उनके किस-किस तरह के कपड़े होंगे। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ों के अलावा फिर आपके पास जो जो माध्यम है, जिस चीज़ से आप शूट करेंगे, जैसे मान लीजिए कैमरा हो गया, फिर उसका आपका वो लेंस हो गया, बैटरी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, ट्राइपॉड हो गया। तो जो भी रिक्वायरमेंट जो आपका जो एक चाहिए होता है शूट करने के लिए, वो सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब आप लोकेशन पे गए और फिर आप उस चीज़ को आप तो एक बेसिक जो ये चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ बना पाएँगे। अगर ये सारी चीज़ों का आपने व्यवस्था बढ़िया से कर ली है, तो बस आप लोकेशन पे जाइए और वहाँ पे आपने जिस तरह से तैयारी कर रखा है, एक सीन वाइज़, उस तरीके से आप एक-एक सीन करके सारा शूट कर लीजिए आप। तो अगर 10 मिनट का है आपका शॉर्ट फ़िल्म, तो आप अगर कितना भी अगर एक एवरेज अगर लेकर चलेंगे, तो आप आराम से उसको मतलब 3 दिन में आराम से उसको शूट कर सकते हैं। हालाँकि 2 दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन 3 दिन में आप अच्छे से, बढ़िया से, कोई बिना हड़बड़ी के आप आराम से उसको शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक जो कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि अगर एक शॉर्ट फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री अगर वो शूट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से एक तैयारी करके जाएँ, क्या-क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये बेसिक यही चीज़ होता है। इसके अलावा और भी एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पे आप जाएँगे लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपकी ठहरने की व्यवस्था हो पूरी टीम के साथ। तो हालाँकि शॉर्ट फ़िल्म में तो बहुत ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 5 से 8 जो भी लोग आप लोग रहेंगे, तो आप उस जगह पे जो एक ठिकाना चाहिए जहाँ पे आप रह के सारा काम करेंगे। और उसके अलावा खाने-पीने की सुविधा होनी चाहिए। आप जितने दिन रहेंगे, अगर 3 दिन के लिए रहते हैं, तो 3 दिन के लिए पूरी टीम के लिए जो खाने की सुविधा है, अगर कहीं पे आस-पास अगर छोटी-मोटी होटल्स है, तो आप वहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी को हायर करके आप खाना-वाना के लिए आप रसोइयों को कह सकते हो, 3 दिन के लिए बना कर दे सकता है। तो ये सब चीज़ आपको पूरा ध्यान में रखना है, तो तब जाकर आप फ्री माइंड से आप अपना काम कर पाएँगे। तो दोस्तों, ये था कुछ लोगों का सवाल जो जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से अगर कोई भी फ़िल्म हम शूट करने जाते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, उसका प्रोसेस क्या-क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे आने वाले आगे की वीडियो में और भी कई तरह की जानकारी आपसे साझा करता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।